जानते हैं ये मुद्दा जो है 21 सितंबर 2020 से लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है और ये मुद्दा बार बार हम तहे दिल से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि हर बार अपना कीमती वक्त हमें देते हैं ये लोग, और साथ ही साथ जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो भी मीडिया के थ्रू ये सारी वायरल करते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं, सभी तक ये जो न्यूज़ पहुंचाने का काम करते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो आज का मुद्दा है JOA 817, ये मुद्दा 2 साल होने को है और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आज इस मुद्दे को लेकर 2 सालें पूरी कंप्लीट हो चुकी है जब ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुई थी, और लगातार जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं, सरकार के पास जाकर मांग कर रहे हैं, कभी HPSSC बोर्ड जाकर ये मांगे रख रहे हैं कि रिजल्ट कितनी देरी और होने वाली है। इसमें आपको विदित है कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, लागू होने वाली है, और सरकार, हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जो एक ये मुद्दा जो हम लोग लेकर आए हैं इस ओर भी ध्यान जाए। जो हमारा JOA 817 के अभ्यर्थी है, इनका मानना है, हमारा मानना है कि 30 सितंबर से पहले ये नियुक्तियां होनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग जो भी बात कल एडिशनल सेक्रेटरी जी से बात की है, सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, उनसे जो आश्वासन मिला है इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहेंगे। मैं आगे किशोरी जी को कंटिन्यू करने को बोलूंगा। नमस्कार जी, मेरा नाम किशोरी है और मैं JOA IT 817 भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। और जैसा कि हमारे साथी ने यहाँ पर बताया, तो आप तमाम मीडिया के बंधुओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो आप यहाँ पर आए हमें सुनने के लिए। ऐसे माहौल में जब JOA की कोई नहीं सुन रहा है, तो आप सभी का धन्यवाद। 3 दिन से आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पर सचिवालय में डेरा डाला हुआ हमने, और ये JOA 817 की भर्ती है, ये जो क्लरिकल कैडर के भर्ती इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। अभी इसमें 1401 पद भरे जाने हैं, जिसकी विज्ञप्ति 21 सितंबर 2020 को हुई थी। तो ये एक आज संयोग है कि एग्जैक्ट 2 साल बाद 21 सितंबर 2022 को आपके सामने प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कल जो हमने तमाम हमारे सचिवालय के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, चाहे वो हमारे ACS हों DOP के, उन सभी से मुलाकात की है, तमाम उनसे अपनी जो समस्या है उसको शेयर किया हुआ है। तो हमारी समस्या अब ये है कि एग्जैक्ट ऐसे तो हम देखें तो ये इससे पहले एक और भर्ती निकली थी JOA पोस्ट कोड 727 की, जिसके जो पद थे उनको भी इसमें क्लब कर दिया गया है 817 में। तो ये भर्ती टेक्निकली 2018 से चली हुई है, और इसमें सिर्फ इतनी परेशानी नहीं है, कुछ डेटा जो है कर्मचारी चयन आयोग के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास अवेलेबल है, उसको आप मीडिया के माध्यम से हम रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं। 5-6 भर्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग आज तक विज्ञप्ति जारी कर चुका है JOA की, सारा डेटा हमारे पास है, उसको हम बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। JOA पोस्ट कोड 727 2018 में भर्ती निकली। JOA पोस्ट कोड 817 2020 में भर्ती निकली। JOA 903 2021 में भर्ती निकली। JOA 939 2021 में भर्ती निकली। उसके बाद JOA 965, JOA 965 और JOA 1000, JOA 965 और JOA 1000, ये भर्तियां 2022 में निकली। तो कुल भर्तियों की संख्या हो गई हमारे पास 6। 2018 से लेकर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 6 भर्तियां क्लरिकल कैडर की, जिसको JOA बोलते हैं, वो निकाली हुई हैं। उसमें से एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, एक भी भर्ती का जो फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो नहीं आया हुआ। आप देखेंगे आज हिमाचल प्रदेश में अगर किसी भर्ती के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं तो वो JOA की है, मतलब क्लरिकल की कैटेगरी। आज नहीं है, पहले भी जब क्लरिकल की भर्तियां निकलती थी तो सबसे ज्यादा आवेदन क्लरिकल कैटेगरी में आते थे। अब आप देखिए ये जो 6 भर्तियां हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किए हुए हैं।
4 लाख से ज्यादा युवा इसमें अपना आवेदन कर चुके हैं और वो देख रहे हैं 2018 से कि कब इसका कोई फाइनल परिणाम आए, कब इसकी नियुक्तियां हो। हम ऐसे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से 3 पेपर क्लियर करके रखे हुए हैं, कमीशन पास करके रखे हुए हैं, लेकिन किसी भी भर्ती में ना तो उसका फाइनल परिणाम दे रहा कर्मचारी चयन आयोग, ना वो उसका जो नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो रहा है। और जो JOA 817 भर्ती है, ये तो बड़ी एक बहुचर्चित भर्ती है। आप सभी मीडिया पत्रकार के जो हमारे साथी हैं वो जानते हैं इस चीज को। तो 1400 पद इसमें भरे जाने हैं, ये पहले निकली हुई है, सबसे पहले इसी में नियुक्तियां होनी है। इसके बाद की जो भर्तियां जब तक इसमें नियुक्तियां नहीं होंगी तो उसमें भी ये मुश्किल है फिर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं, सरकार से भी हमने ये गुहार लगाई है और जो हमारे सचिवालय में बैठे अधिकारी हैं उनसे प्रार्थना की है कि इस पर जरा ध्यान दिया जाए। तो कल भी हमने बात की है, आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल कैबिनेट भी है, उसके दौरान भी यहाँ पर हम बैठे रहेंगे, बातें होंगी। इसमें मुख्यमंत्री जी से भी इसका अपना जो है वो सारा लेखा जोखा रखेंगे। अब इसमें देखो 2018 से मैं भी इन भर्तियों की तैयारी कर रहा हूँ, 2 भर्तियां मैंने भी क्लियर करके रखी हुई हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। तो आप जो सबसे बड़ी समस्या जैसे हमारे साथी बता रहे थे, आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारा डर ये है, हमें जो चिंता है, हमारे पेरेंट्स की चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि ये भर्ती फिर 2023 में चली जाए। थोड़ी सी भी इसमें देरी जो है वो 2023 में इस भर्ती को ले जाने का कारण बन सकती है। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। आप देखिए आज आए दिन हम लोग जो है वो कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट चेक कर रहे हैं, सुबह करते हैं, दिन को करते हैं, शाम को करते हैं कि कब हमारा रिजल्ट अपलोड होगा। जैसे जैसे दिन का सूर्य ढलता है वैसे वैसे जितने इससे संबंधित अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो उसी के साथ डूबती जा रही हैं। दिन हमारा जो जैसे जैसे आगे टाइम इससे बीतता जा रहा है। अब हमने बता दिया आपको 6 भर्तियां, उसका सारा आंकड़ा आपके पास रखा हुआ है और इसमें कुछ फैक्ट थे हमने कर्मचारी चयन आयोग में भी रखे हैं। 7 तारीख को हमारे साथी वहां पर गए थे, एक आधिकारिक तौर पर एक ज्ञापन, वहां के जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन आयोग में, हमारे साथी साथ में बैठे हैं, ये गए हुए थे वहां पर। इन्होंने उनको भी सौंपा ज्ञापन कि आप हमारा रिजल्ट जो है जल्दी दो, और बाकायदा हमने वहां कोशिश की कि 15 तक हमारा रिजल्ट इसी महीने जो है घोषित कर दिया जाए। और इसी के बाद 14 को एक नोटिस निकाला हुआ है उन्होंने, एक्सटेंशन नोटिस। कुछ उनको डॉक्यूमेंट बोला चाहिए, पता नहीं वो किस तरह के डॉक्यूमेंट है। 7 डेज और मांग लिया उन्होंने, क्योंकि 15 को हमने उनको ये कहा कि आप रिजल्ट दे दो 15 तक, और 14 को और नोटिस निकाल देते हैं। और इसकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया वो 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। तो 14 को और नोटिस निकालते हैं और आयोग वाले जो है 7 दिन का और टाइम मांग लेते हैं कि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं है। हालांकि उन्होंने वो लिस्ट जारी नहीं की कि किन लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं है, ताकि वो सबमिट करवा पाए। अब लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि किन लोगों के जो है वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो जो 14 तारीख को नोटिस निकाला है आयोग ने, इस पर अभ्यर्थियों के बीच में जो कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, काफी निराशाजनक वो उनका इसमें रहा है। और इसी के चलते अभी मीडिया में भी हम कल खबरें सुन रहे थे कि जो पोस्ट कोड 556 को लेकर इसमें जो लिटिगेशन के मामले के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, तो हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं। 31 दिसंबर 2021 को माननीय उच्च अदालत ने इस पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है। इस भर्ती जो लिटिगेशन में गई थी ये भर्ती, तो पूरा फैसला, पूरी जजमेंट उनकी आ चुकी है इस पर, और 31 दिसंबर 2021 के बाद ये लिटिगेशन फ्री है। कोई भी इसमें लिटिगेशन का कोई मामला नहीं है। जो पैरा 34 में हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आप जो डिस्प्यूटेड सीट्स हैं, जो जिन पदों को लेकर इसमें कंफ्यूजन थी, उन पदों को जो है वो उस पर स्पष्टीकरण दे सरकार और आयोग, और बाकी की भर्ती कंटिन्यू करें। तो शब्द ब शब्द जो जजमेंट मान्य अदालत ने दी थी, उसी जजमेंट को फॉलो किया गया है। इसमें से जो डिस्प्यूटेड सीट्स थी, पहले इसके पद 1860 थे, उनमें जो डिस्प्यूटेड सीट्स थी उनको अलग करके जो रेस्ट बची है उसी पर ये भर्ती कंटिन्यू हो रही है। तो मीडिया के बंधु हमारे कल दे रहे थे, उनको पता नहीं कहां से किसने ये इनपुट दी है, जो रिजल्ट वहां से आएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसके बाद उसका वेट करने का रिजल्ट आए या ना आए। लेकिन इसमें उस मैटर का कोई भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भर्ती जो है वो लिटिगेशन फ्री है। हाँ, इसने भी ये बोला, जो हमने अंदर अधिकारियों से भी बात की कल तब, क्योंकि हम सारा दिन वहां बैठे हुए थे कल भी, तो उन्होंने साफ बोला है कि इसमें कोई भी इस तरह का कोई मैटर नहीं है कि कोई लिटिगेशन में चला हुआ या हमें किसी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले की इसमें प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अभ्यर्थियों में अब देखिए, कई बार सीएम से भी मिले हम, इसको लेकर कई बार रिक्वेस्ट की है। अभी हम आए हुए हैं, 3 दिन हो गए, सीएम साहब हमें मिले नहीं है। लेकिन आप मीडिया के बंधुओं के समक्ष और आपके थ्रू हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं
कि एक बार वो स्वयं इस मामले को अपने संज्ञान में लें और तमाम जो भी इसमें चीजें हैं इस रिजल्ट को जल्दी निकालने के लिए और जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसको जल्दी पूरा करें। इसी के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं शिमला के इस प्रेस क्लब के माध्यम से 2 बड़े ऐलान करने जा रहे हैं आपके सामने। पहला ऐलान ये है कि अगर 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सभी, इसमें 62 विभाग हैं और 1400 पद भरे जाने हैं, तो हमारा पहला बड़ा ऐलान जो आपके माध्यम से करने जा रहे हैं, अगर 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सभी 62 विभागों में सभी 1401 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे देते हैं, तो मुख्यमंत्री को उनके सम्मान में उनको चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा। ये ऐलान नंबर 1। दूसरा, क्योंकि इसमें कर्मचारी चयन आयोग का जो रवैया रहा है इन भर्तियों को लेकर, हमने उनसे भी कई बार प्रार्थनाएं की हैं, तो सारी भर्तियों का रिजल्ट ना निकलना, इनमें लेट लतीफी होना, तो ये इसमें उनकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है ये हमारी समझ से परे हैं। इसलिए तमाम हमारे जो सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनको इनके साथियों ने सपोर्ट करके भेजा हुआ है। दूसरा ऐलान ये है कि अगर 24 सितंबर तक, इसी 24 सितंबर तक कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर हमारा रिजल्ट नहीं देता है, तो क्योंकि 25 को संडे आ रहा है, 26 तारीख को कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी आ जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी फिर आयोग की होगी। If the commission or anyone else says us to have the patience, then we are sorry. There is no space for patience. It's been 4 years. It's been 4 years. So we want this action with this immediate effect. 24 तक हमारा रिजल्ट आ जाए, ऐसी हम प्रार्थना आपके माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग को भी करते हैं। उनसे हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि इसको और डिले ना किया जाए, हमारी समस्या को भी समझा जाए कि अगर इसका रिजल्ट डिले किया जाता है तो हमारा नियुक्तियों का प्रोसेस फिर आचार संहिता में फंस जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 62 विभाग हैं। अगर कोई एक विभाग होता, 2 विभाग होते, तो आप आचार संहिता में भी विभाग वहां से इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर नियुक्ति कर सकता है। अब 62 विभागों में अभी हमने विभागों से कुछ ब्यौरा इसमें मांगा था, तो उन्होंने कहा कि उनका स्टाफ जो है इलेक्शन ड्यूटी में लग गया अभी से। जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो उनका तमाम स्टाफ जो है वो इलेक्शन ड्यूटी में लग जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन से जो परमिशन का झंझट है वो कौन उठाएगा? इसीलिए हमारी ये प्रार्थना है कि ये आचार संहिता लगने से पहले रादर 30 सितंबर तक हमने जो इसमें मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और उनके सम्मान के लिए हमने सारी तैयारियां कर ली हैं हमारे साथियों ने। हम उनका सम्मान करते हैं और बहुत बड़ा सम्मान करेंगे अगर ये काम हमारा 30 सितंबर तक नियुक्तियों का पूरा हो जाता है और एक इतिहास बन जाएगा। आज यहाँ से हम कह रहे हैं एक इतिहास बन जाएगा। ऐसा सम्मान किसी मुख्यमंत्री का नहीं होगा जैसा हम हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आपके माध्यम से रखना चाहते थे। परेशानी बहुत बड़ी है, 4 लाख से ज्यादा युवा इसमें आवेदन कर चुके हैं, भर्तियां सारी फंसी हुई हैं। क्लैरिकल कैडर में एक भी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी नहीं की है। हजारों विभागों के पद जो है खाली चल रहे हैं। कई विभागों ने सरकार से रिक्वेस्टें कर रहे हैं वो कि हमारे विभागों में जो क्लैरिकल कैडर के जो जेओए के पद हैं खाली चल रहे हैं, इनको भरा जाए, लेकिन ये भर्तियां सारी फंसी हुई हैं। तो ये हमारा जो था आपका मेन मुद्दा था। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो? आपने मुख्यमंत्री के सम्मान की बात तो कर दी कि अगर वो करते हैं तो हम मुख्यमंत्री को सिक्कों से तोलेंगे, वो भी चांदी के। अगर नहीं करते हैं फिर क्या? देखिए, अब हमें तो नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। हमें 2 वर्षों में मुख्यमंत्री करेंगे। 2 वर्षों में नहीं हुआ है तो 10 दिनों में क्या होगा? जी, आपका सवाल सही है, वो तो सही बात है, लेकिन करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर करने की इच्छा हो, जैसे मुख्यमंत्री, वही पूछ रहा हूँ मैं, तो वही पूछ रहा हूँ कि आपने ऐलान तो कर दिया कि सिक्कों से तोलेंगे, अगर नहीं करते हैं फिर क्या? चुनावी वर्ष भी है सर। जेबीटी भर्ती 4 साल से फंसी थी और आने वाले जो दिन गुजरे हैं उन दिनों में जेबीटी भर्ती को लिटिगेशन फ्री करके ये रिजल्ट आउट किया गया है और होने को ये 10 दिन नहीं, ये 5 दिन में भी हो। मैं आपकी बात मान गया, वो 1 दिन में भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या? सर, हम इस पर चुनाव पर ये पूरी पारदर्शिता के साथ ये देखा जाएगा कि चुनाव में हम लोग फिर अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे
और हम बिल्कुल अगेंस्ट में कोशिश ही करेंगे या जाएंगे? और ऑब्वियस सी बात है, पर हम ये चाहते हैं कि हम एक थैंक्स के तौर पे हम लोग आए, सम्मानित करें हमारे मुख्यमंत्री को। आग्रह रहेगा ये 30 सितंबर से पहले अगर नियुक्तियां होती है, अदरवाइज हमें दूसरा रुख अपनाना पड़ेगा। जैसा कि हम 26 तारीख को हम हमारे साथी कह चुके हैं कि 26 तारीख को हम आयोग के बाहर सैकड़ों विद्यार्थी इकट्ठा होने वाले हैं। ये आग्रह रहेगा कि 24 तारीख तक हमारा जो है ये एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाने चाहिए। नहीं तो इवन हमारी ACS से बात हुई है, CS साहब से बात हुई है, दे सेड दैट दिस ऑल